मैं पीटीआई बात कर रहा हूं, मैं इमरान खान का नुमाइंदा बात कर रहा हूं, इमरान खान का वफादार सिपाही सर बात फिर कर मुझे रहा हूं, समझ नहीं आई, मैं इमरान खान बात कर रहा आप हूं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर कि कोई उठे और हमारे पाकिस्तान का नाम लेकर हमारी सुपरमेसी या हमारी डिग्निटी को चैलेंज कर दे, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं आपके प्लेटफॉर्म पे कहता हूं कि ऐसा वक्त आने से पहले हमारे सीने, हमारी औलादें पाकिस्तान के बाउंड्री वॉल्स पे आप वेरी गुड जी, कमाल हो गया पाकिस्तान के जट साहब, कमाल कर दिया आपने। अब मैं आपको वैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, आप जट साहब कहने का दिल कर रहा है, वो इसलिए आपसे हमारा ताल्लुक है बरादराना, और आपने माफी चाहता हूं, मुझे आवाज नहीं आई। मैंने कहा आपने दिल खुश कर दिया है। मैंने कहा मैं आपको डॉक्टर साहब कह रहा था, मेरा दिल कर रहा है मैं आपको जट साहब कहूं। आज आपने दिल खुश कर दिया, इतनी खूबसूरत बात की है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए। सर फर्स्ट पाकिस्तान हमारे लिए बहुत अच्छी बात पाकिस्तान है, फिर कोई और बात है। बिल्कुल ठीक है, आपस में रहकर एक दूसरे के साथ जितना भी लड़ लें। आपकी इजाजत हो। जी जी जी, डॉक्टर साहब बात किया सर अगर इसको देखें, दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि ये तासुर बड़ा जोर पकड़ है कि इमरान खान साहब खुद खासतौर पर 2022 में वो अमरीकी मुदाखलत, अमरीकी तसल्लुत, उसके बड़े खिलाफ थे। अब अमेरिका के अंदर से जो आवाजें आ रही हैं, और बेशक वो रिचर्ड ग्रनैल की जानिब से हो, कुछ ऐसे इंडियन निजात कांग्रेसमैन की जानिब से हो, वो फ्री इमरान खान के ट्वीट्स करें, साथ ही फिर स्टेट डिपार्टमेंट पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर नॉन इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज मैं देख रहा था, जुल्फी बुखारी साहब ने कहा जी हम इसको कंडेम करते हैं, बट एज अ पार्टी आपको नहीं लगता कि आज बहसियत जमात बाय पार्टीजन होके पूरी हुकूमत के साथ मिलकर पूरी रियासत पाकिस्तान की तमाम जमातों को इस सैंक्शन को कंडेम करना चाहिए था? हुकूमत का मौकफ आ गया, तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी जमात है, उनका भी आना चाहिए। मैं थोड़ा सा, मुझे अब आपने टाइम जी 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 देखें, मैं अगर आज ये बैठकर बात कहूँ ना कि वो वेंटिलेटर किधर गए और वो रजीम चेंज ऑपरेशन, जिस तरह ये हुकूमत हम पर तनकीद करती है कि माजी में आपने बड़े जुल्म ढाए, अगर कहने को कहें तो आज हमें भी कहने का हक है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये रवायत बरकरार रही कि पहले ये कहते रहे अब हम कहते रहें, तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर बात आगे चल नहीं सकती। आज जो पाकिस्तान पे जो पाबंदियां आयद हो रही हैं, जो मसाइल बन रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह आपके पाकिस्तान में इनस्टेबिलिटी है। और इनस्टेबिलिटी आपने नोट किया होगा, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि आफ्टर रजीम चेंज ऑपरेशन आई। इसमें कोई ये नहीं कि इमरान खान साहब की वजह से कि ये जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी या पूरी दुनिया की नज़र के खान साहब को बचाने के लिए सबने करना शुरू कर दिया, वो अंधे नहीं है, वो पूरी दुनिया को रूल कर रहे हैं, तो वो भी देख रहे हैं इस मुल्क में क्या हो रहा है। अच्छा, 9 मई से लेकर 26 तारीख तक की जो कत्लो गारत है, क्या किसी मुल्क में, किसी जमहूरी मुल्क में आप बताएं कि इसकी इजाजत है? कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की कोई हद होती है? आपने सारी हदें पार कर ली हैं। मैं तो हैरान हूं इन हालात में कि एक जानब आपका पाकिस्तान, आपका इंटरनेट सर्विसेज वो आपकी बंद, आपकी इंडस्ट्री बंद, आपका लेबर बंद, आप किन मुश्किल हालात से आप पाकिस्तान गुजर रहा है, और हुकूमत की जो बादशाहत है वो कायम दायम है, उनके सर पे जूं नहीं रिंक रही, और वो इतना गैर संजीदा रवैया कि इन हालात में जब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सबसे बड़ी जमात अपोजिशन में बैठी हुई है, आप उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। कभी कुछ कह देते हैं, कभी दहशतगर्द कह देते हैं, कभी टोला कह देते हैं, कभी कोई, मतलब कि कोई ना कोई आपने हमाकत की रखनी होती है हुकूमत में बैठकर। अच्छा तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती। हमने तो बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े खूबसूरत अंदाज में पाकिस्तान में स्टेबिलिटी लाने के लिए, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी लाने के लिए बहुत अच्छी ऑफर पूरे पाकिस्तान इस ईवान के सामने रखी है। हुकूमत का दिल करे इसे अवेल करे, हुकूमत का दिल करे इसे अवेल ना करे। ठीक है, हुकूमत अगर इसे अवेल करना चाहती है तो मैं अपनी एक बात को मैं यहाँ पर लाजमी कोड करूंगा कि हमने 9 मई हमने जो पार्लियामेंट में रात को हमारे जो MNAs अगवा हुए, हमारे सियासी असीरान,
और जो हमारी कत्लो गारत हुई है, इसके ऊपर तो हमारी टॉप प्रायोरिटी है कि हमने जुडिशल कमीशन बनाना ही बनाना है। हम एक सियासी जमात हैं और हम इस सियासी जमात में रहते हुए ये हक मांगना हमारा हक है। बिल्कुल फॉर्म 47 की हुकूमत से ये हक मांगना हमारा हक है। ठीक है, और ये मुज़ाकरात अगर आगे चलते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये, हाँ, दूसरी रही बात, यूएसए ने जो आज स्टेटमेंट दिया है जी, हमारी जो अपना एनर्जी जो हमारा जो है न्यूक्लियर उसके ऊपर, जी, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला आज तो खुद मुख्तार रियासत नहीं है। पाकिस्तान खुद मुख्तार इज्जतदार रियासत जरूर बनेगी, और तब बनेगी जब हम तमाम सियासतदान जो है वो एक पेज पर होंगे, और इस एक पेज पर जाके हम पाकिस्तान की सुपरमेसी और डिग्निटी की बात करेंगे। ठीक हो गया। लेकिन किसी सूरत भी किसी भी मुल्क को ये अलाउ नहीं करेंगे कि वो हमारी सुपरमेसी, हमारे आपस के झगड़े, चाहे हम कुछ भी करते हो, वेरी गुड, किसी मुल्क को ये अलाउ नहीं है कि वो हमारे मुल्क के ऊपर कोई ऐसी पाबंदी लगाए या हमारी आजादी को स्नब करे या हमारा गला घोंटे। मतलब जट साहब, मैं अगर कुछ आप अर्ज कर सकूं, भी कहते रहे, मैं जट साहब अगर को अर्ज कर सकूं कि अगर इमरान खान साहब के लिए अमेरिका इंटरवेंशन करता है या रिचर्ड ग्रनेल की तमाम तर ट्वीट्स या भारतीय निजात कांग्रेसमैन की ट्वीट्स इमरान खान साहब के लिए, तहरीक इंसाफ को उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनका कोई फायदा तहरीक इंसाफ नहीं हासिल करना चाहती। मैं देखे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। वेरी गुड। ये नहीं हो सकता कि कोई उठे और हमारे पाकिस्तान का नाम लेकर हमारी सुपरमेसी या हमारी डिग्निटी को चैलेंज कर दे। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं आपके प्लेटफॉर्म पे कहता हूं कि ऐसा वक्त आने से पहले हमारे सीने, हमारी औलादें पाकिस्तान के बाउंड्री वॉल्स पे आप वेरी गुड जी, कमाल हो गया। पाकिस्तान के मुआफ़ जट साहब कमाल कर दिया आपने। अब मैं आपको वैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, आप जट साहब कहने का दिल कर रहा है, वो इसलिए आपसे हमारा ताल्लुक है बरादराना। और आपने, माफी चाहता हूं, मुझे आवाज जी, मैंने कहा आपने दिल खुश कर दिया है। मैंने कहा मैं आपको डॉक्टर साहब कह रहा था, मेरा दिल कर रहा है मैं आपको जट साहब कहूं। आज आपने दिल खुश कर दिया, इतनी खूबसूरत बात की है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए। सर फर्स्ट पाकिस्तान हमारे लिए बहुत अच्छी बात, पाकिस्तान है, फिर कोई और बात है। बिल्कुल ठीक है, आपस में रहकर एक दूसरे के साथ जितना भी लड़ लें, आपकी इजाजत हो, जी, कुछ कर बिल्कुल ठीक है। आपके भाई अकील मलिक साहब, वैसे सवाल करने का तो काम यहाँ मेरा है, लेकिन मेरे ख्याल है मलिक साहब कोई वकील भी हैं, तो उनके दिमाग में अब सवाल एक फंसा हुआ है। लेकिन मलिक साहब आप कर लें, वैसे तो मेरे सवाल आपसे ज्यादा हैं, लेकिन आप कर लें सवाल अगर जट साहब से आपने कुछ पूछना है तो। मैं बिल्कुल एक शॉर्ट सा सवाल करूंगा। ये सारी बातें सुन के तो मुझे मतलब यकीन नहीं हो रहा कि वाकईतन ये क्या डॉक्टर निसार जट बसीयत रुकन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बात कर रहे हैं, या डॉक्टर निसार जट बसीयत मेंबर कौमी असेंबली पीटीआई के रुकन होने के नाते बात कर रहे हैं? बिकॉज आई एम एक्चुअली क्वाइट कंफ्यूज्ड राइट नाउ, मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि सर डॉक्टर निसार जट को 29 ने सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई कहा है, मैं पीटीआई बात कर रहा हूँ, हमारी जमात भी है, मैं पीटीआई बात कर रहा हूँ, मैं इमरान खान का नुमाइंदा बात कर रहा हूँ, इमरान खान का वफादार सपाही सर, फिर मुझे समझ नहीं आई, इमरान खान बात कर रहा हूँ। आप ठीक कह रहे हैं सर मैं एक जरा सी गुस्ताखी अगर मैं कर लूं थोड़ी सी, कि मुझे फिर समझ नहीं आ रही कि जब रेजोल्यूशन 901 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में आपके लोगों ने लॉबी करके पास करवाई थी, काउंटर रेजोल्यूशन हमें यहां पे पास की, तो फिर आप लोग खामोश क्यों थे? क्योंकि मैं तो चीख के चिल्ला के उस टाइम कह रहा था कि आपने ना में जवाब दिया और आपने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की थी। अभी भी क्लिप निकाल के देख ले मीडिया पे, मेरा तो खून खौल उठा था बस ये थे पाकिस्तानी कि आप लोग खामोशी आप लोगों ने इख्तियार की और आप लोगों ने एक लफ्ज भी नहीं बोला। इसी तरह IMF को खत लिख के पाकिस्तान का नुकसान, मेरा नुकसान नहीं, शहबाज शरीफ का नुकसान नहीं, नून लीग का नुकसान नहीं, इस मुल्क के नुकसान की बात करो। मतलब इट्स वेरी एस्टॉनिशिंग टू सी ऑल व्हाट यू हैव सेड जस्ट नाउ, लेकिन मुझे वाकईतन आई एम एक्चुअली एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स। मुनीब साहब मुझे प्लीज मेरी रहनुमाई फरमाएं कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि रहनुमाई हुकूमत की वैसे हुकूमत की अल्लाह ताला की ज़ात ही फरमाएगी। मैं डॉक्टर साहब से जरूर कहूंगा कि इसको रिस्पॉन्ड करें, लेकिन आदिल शाहजेब साहब को क्योंकि वो मसरूफियत उन्होंने जाना। आदिल साहब, योर कमेंट ऑन दिस। ये अमेरिका वाली बात आपने खैर पहले भी रेज की थी, लेकिन मैं डॉक्टर निसार जट साहब ने तो मामला ही खत्म कर दिया ना। उन्होंने कहा कि यार हम बिल्कुल खुद मुख्तार कौम है, हम बैसियत जमात बाय पार्टिजन होके बिल्कुल पाकिस्तान पहले है, बाकी तमाम चीजें बाहर है। और मैं उनके जवाब से अक्स कर पाया हूं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिचर्ड ग्रनेल ट्वीट करे इमरान खान साहब के लिए या कोई इंडियन निजात
कोई कांग्रेसमैन करे, दे आर नॉट रियली कंसर्न, दे डोंट इंटेंड टू ड्रॉ एनी बेनिफिट फ्रॉम दैट। देखिए, ये जट साहब जैसे सेम वॉइसेस तो पीटीआई में मौजूद है, वो तो आपको भी पता है मुनीर साहब, मुझे भी पता है, बैरिस्टर अकील को भी पता है। लेकिन इशू क्या है? इशू ये है कि जो जिन ख्यालात का इजहार जट साहब ने किया, काश यही ख्यालात जो है इमरान खान के उस अकाउंट से ट्वीट हो जाए जो कि वाशिंगटन में बैठ के कोई ऑपरेट कर रहा है। वो जट साहब को पता है कि कौन ऑपरेट कर रहा है वहां से, इनके अपने लोग हैं लेकिन बाहर से वो ऑपरेट हो रहा है। काश यही ख्यालात पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कि जी रिचर्ड ग्रेनल साहब, आप जो बात कर रहे हैं, आपका हमारा इंटरनल अफेयर्स में काम किया है, इमरान खान को रिलीज करेंगी पाकिस्तान की अदालतें करेंगी, आपको ना, जिस तरह अलीमा खान कोट अनकोट उन्होंने कहा था कि अमेरिकी कोई हमारे दादे हैं कि वो आके इमरान खान को छुड़ा के लेके जाएंगे, तो वो अमल से पीटीआई को प्रूव करना चाहिए।